आज आपसे कथा कहता हूँ। कथा क्या, एक पहेली कहता हूँ। एक मरीज डॉक्टर के पास जाता था, अपनी बीमारी का हाल बताता था। डॉक्टर उसे बीमारी के लक्षण सुनता था, समझाता था और उसे दवाइयाँ लिख के देता था। मरीज घर आके दूसरे कामों में लग जाता था पर वो ठीक नहीं होता। फिर बार बार जाए डॉक्टर, कई बार उसको वो बीमारी के लक्षण लिखित में, अलिखित में, किताबों में सब उसको दे देते हैं। इसको पढ़ो, समझो, इसके परहेज समझो, ठीक हो जाओगी। पर वो फिर भी नहीं हुआ। आप जानते हैं सब क्यों? उसने सब तो किया पर वो दवा खाई नहीं जो डॉक्टर ने उसको दी। यही बड़ी मुश्किल बात होती है। हम लोग भी धर्म के बारे में सब कुछ जान लेते हैं, बड़े बड़े सन्यासियों के प्रवचन सुन लेते हैं, किताबें पढ़ लेते हैं, पूजा पाठ कर लेते हैं, अगरबत्ती चढ़ाते हैं, प्रसाद चढ़ा लेते हैं, पर धर्म को अपने जीवन में नहीं उतार पाते। और जब तक जीवन में ना उतरे तो हमारी हालत उसी मरीज के समान होती है जो बिना दवा खाए रहता है। यही सबसे महत्वपूर्ण चीज है। और जिस दिन आपके जीवन में उतर जाएगी ना, आपका परमात्मा पूरी प्रकृति पे नर्तन करते दिखेगा। आप रुकते नहीं हैं, आप पहचानते नहीं, आप देखते नहीं हैं। हाँ, तो मैं कह रहा था कि अगर सुनने से ही कुछ हो सकता तो फिर तो कमाल हो जाता। तब तो कबीर के करघे में और फैक्ट्री की मशीनों में एक सी ध्वनि निकलती। फिर प्रयागराज की गंगा और बनारस की गंगा हमारे घरों में बहती, जैसे रैदास के घर में कठौती में गंगा आ गई थी। ये स्वर, ये गीत हर जगह गूंजते। यही मुश्किल है कि हम उसको समझ नहीं पाते। कहते हैं कि एक आदमी मर रहा था तो मरते मरते डर के मारे उसने अपने बेटे को आवाज दी। उसके बेटे का नाम नारायण था। कहते हैं वो आवाज परमात्मा ने सुनी तो लगा कि मुझे बुला रहे हैं। धोखे से परमात्मा वहां आ जाता है, पर ये धोखा था, सच्चाई नहीं थी। ये कहानी भी झूठी है, ऐसा होता नहीं है। लोगों ने कहने वाले बना देते कहानी कि परमात्मा को बेमतलब से बिना अर्थ के भी पुकारोगे तो आएगा। परमात्मा परमात्मा है, उसके महत्व को आप छोटा मत करो। यही होना चाहिए। तो मैं कह रहा था केवल जुबान से काम नहीं चलेगा। लोग कहते हैं ईश्वर का नाम एक कागज पे 100 बार, 200 बार, 300 बार लिख के पूजा में जाके चढ़ा दो तो आपको ये बड़ा पुण्य मिलेगा। ये सब सिखाने पढ़ाने की बातें हैं। ईश्वर इतना सस्ते में नहीं मिलता। उसके लिए प्राण को होम करना पड़ता है, तपस्या करनी पड़ती है, वो गहराइयों में जाना पड़ता है जहाँ तुम्हारे अंतर मन की पुकार को ईश्वर सुनने को मजबूर हो जाता है। वही होना चाहिए। हम मंदिर जाते हैं तो हमारा शरीर जाता है, हम कहाँ जाते हैं? हमारा मन तो कहीं और भटकता रहता है, अपनी दुकान पे, अपने घर पे, अपने धंधे पे। हाँ, हमारी जुबान जरूर बोलती है। मैं लोगों से कहता हूँ प्रार्थना तभी तक सही है जब आपको याद ना हो। अगर प्रार्थना याद हो गई तो फिर वो प्रार्थना नहीं बचती। याद हुई प्रार्थना को दोहराने के लिए जुबान तो अपना काम करती है पर मन और आत्मा कहीं दूर चली जाती, क्योंकि उसका उससे कोई लेना देना नहीं बचता, इसीलिए उसका कोई अर्थ नहीं बचता। पहले स्कूलों में लोग प्रॉक्सी चलाते थे। टीचर जब नाम लेके पुकारता था और वो विद्यार्थी उपस्थित नहीं होता था तो उसका कोई मित्र यस सर कर देता था और हाजिर लग जाती। आजकल लोग मंदिरों में यही कर रहे हैं। उनका मित्र मंदिर जाता है तो ये उसको 100 रुपए देंगे और बोलेंगे जी जाके भगवान को मेरे नाम से चढ़ा देना। यहाँ भी प्रॉक्सी चल रही, परमात्मा के दरबार में प्रॉक्सी चल रही। क्या कमाल है भाई। द्रौपदी का जब चीरहरण हो रहा था तो द्रौपदी कृष्ण को पुकार तो रही थी पर एक हाथ से वो अपनी साड़ी को बचा रही, उसको प्रयास कर रही थी कि वो बची रहे, पर ऐसा हुआ नहीं। उसकी स्थिति ऐसी हो गई कि एक क्षण लगा कि वो साड़ी उसके शरीर से अलग ही हो जाएगी। तब वो घबरा गई। उसने दोनों हाथ ऊपर कर दिए और बोला कान्हा अब तो आ जाओ। और कहते कान्हा आ गए, इज्जत बच गई, इतिहास शांत हो गया। पर कभी फुर्सत के दिनों में द्रौपदी ने पूछा कृष्ण से, कन्हैया मैं उस दिन कितना आपको आवाज दे रही थी, आप नहीं आए। मैं जब अंतिम क्षण मुझे लगा कि अब कुछ होगा नहीं तो मैं रोने लगी, तब आप आए। कन्हैया बोले नहीं, जब तुमने मुझे आवाज दी मैं तभी आ गया। पहले तुम्हारी जुबान तो आवाज दे रही थी पर तुम नहीं दे रही थी। तुम अपनी साड़ी सोच रही थी खुद ही बचा लेंगे, पर जब तुम अंतर मन से पूरी गहराई से तुमने मुझे पुकारा तो फिर कान्हा कैसे रुकेगा? वो कान्हा आ गया। यही तरीका परमात्मा को मानने का, बुलाने का और आवाज देने का है।